हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 2। ठीक है, तो कल हमने कुछ बेसिक सी फॉर्मूले वगैरह देखे थे और कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करे थे। आज भी हम उन फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद से हम लोग जो है आपको जो है कुछ और फॉर्मूले बताएंगे और उस पर जो है आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो पहले कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ट्रिग्नोमेट्री के पर्पज से वो आपके लिए ज़रूरी भी है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अंडर रूट में लिखा हुआ है 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। इस तरह का क्वेश्चन देखो, जैसे आप रैशनलाइज करते हो, सरलीकरण है ना। जैसे इसमें देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 1 + sin a। बेसिक तरीके से अगर देखा जाए तो इसे आपको करना है रैशनलाइज, है ना। रैशनलाइज, इससे पहले मैं शायद आपको रैशनलाइज बोली हूँ, लेकिन शायद हिंदी में मैंने उसे सरलीकरण बोल दिया है। तो सरलीकरण नहीं, परमीकरण होता है। ठीक है, सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें करते क्या है रैशनलाइजेशन में कि नीचे यानी कि हर में जो नंबर दिया होता है, जैसे 1 - sin a दिया हुआ है, इसका साइन चेंज करके हमको ऊपर में और नीचे में मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 - sin a, तो साइन चेंज करो तो क्या हो जाएगा 1 + sin a। ठीक है, ऊपर में और नीचे में मल्टीप्लाई करना होता है, बस साइन चेंज करके सेम वैल्यू से। अब देखो, ये भी रूट में है 1 + sin a और ये भी रूट में है 1 + sin a। तो जब एक ही नंबर रूट में हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर होता है, बस रूट हट जाता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा 1 + sin a। नीचे भी आपका क्या है, रूट में ही है, लेकिन यहाँ पे एक 1 - sin a है, एक 1 + sin a है। तो इसे आप लिखोगे a² - b²। ठीक है, इसे आप क्या लिखोगे a² - b²। तो a क्या है, a क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस b²। b क्या है sin a यानी sin स्क्वायर है। देख लो कैसे करा है। फॉर्मूला होता है आपका a² - b² इज इक्वल टू, ये सब आपका बीजगणित का फॉर्मूला है, अलजेब्रा का, a + b और a - b। अगर a को 1 लिया है और b को sin है, a को 1 और b को sin है, तो क्या बनेगा a + b a - b, वही लिखा हुआ है। देखो a + b, मैं कलर यहाँ चेंज कर लूँ थोड़ा। देखो यहाँ पे a, अगर इसे a मानो इसे b मानो तो a + b, और ये आपको देखो a - b। तो a + b और a - b क्या होता है a² - b²। a² यानी 1 का स्क्वायर, b² यानी साइन का स्क्वायर, तो हुआ 1 - sin स्क्वायर। आपको मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था जो कि था आपका sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, बताया था। कल मैंने आपको बताया है sin स्क्वायर a नहीं कर लो, थीटा कर लो, है ना, इसी में बताया है। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो तो थीटा की जगह आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो भी वैल्यू, जैसे यहाँ a दिया है तो यहाँ a कर लेना थीटा की जगह, b होता है तो b कर लेते। तो यहाँ पे तो 1 + sin a रहेगा ही, लेकिन नीचे में देखो क्या दिया हुआ है, 1 - sin स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूले का जब यूज़ करोगे तो यहाँ से इस sin स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। इसी 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही 1 - sin स्क्वायर a की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a। ठीक है, अब ये हो गया 1 + sin a अपॉन cos स्क्वायर a है रूट में, तो रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा cos a। अब ये एक आंसर आया, लेकिन इस तरह की कोई भी वैल्यू आपको ऑप्शन में नहीं दिख रही है। ठीक है, नहीं दिख रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको जो है जैसे नॉर्मल आप कोई भी वैल्यू सिंप्लीफाई करते हो, इस तरह से लिखोगे 1/cos a + sin a अपॉन cos a, बस हो गया। अब देखो 1/cos a क्या होता है, ये होता है आपका sec a, और sin a अपॉन cos क्या होता है tan a। अब देखो sec a + tan a आपका ऑप्शन में होगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, sec a + tan a। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आपको करना होगा परमीकरण यानी कि रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपको, और आपको कई जगह ये एग्जाम में दिखेगा भी। यदि cot थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए है तो आपको बताना है यहाँ पे a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पे। क्लियर? तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि देखो दिया क्या हुआ है, पहले जो क्वेश्चन है आपको cot थीटा की वैल्यू दी हुई है बी बाई ए, लेकिन यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें कहीं cot थीटा है नहीं, साइन थीटा और cos थीटा है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल वाले मेथड से साइन थीटा और cos थीटा निकालते भी हो तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना है, और आपको करना क्या है, देखो cot थीटा मतलब होता क्या है। नॉर्मली अगर आप जानो तो यही जानते हो ना भाई, cot थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा अपन साइन थीटा, मतलब कि अगर cos थीटा अपन साइन थीटा आपको मिल जाए तो आप cot थीटा उसकी जगह लिख पाओगे, यही ना होता है। तो अगर a साइन थीटा माइनस बी cos थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस बी cos थीटा, यही तो दिया है। अब आपको लाना क्या है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा लाना है। साइन थीटा अपॉन cos थीटा तो tan थीटा होता है, लेकिन आपको क्या लाना है, ये cot लेके आना है ना। cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा यहाँ कब आ सकता है, जब आप, तो हमें डिवाइड करना है साइन थीटा से, तो आप कर लीजिए साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस बी cos थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर a साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस बी cos थीटा, देखो फिर मैंने यहाँ पे cos थीटा लिख दिया, भाई हम साइन थीटा से ही डिवाइड कर रहे हैं, ये गलती ना होने पाए, साइन थीटा बी cos थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने आपको क्या बताया है, cos थीटा, देखो ये साइन थीटा कट गया, मैंने आपको बताया है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है cot थीटा, और ये हुआ आपका a प्लस बी cot थीटा, बस इतनी की ही ज़रूरत थी। इसके बाद से आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है आपको, ठीक है। आपको cot थीटा की वैल्यू यहाँ पे सिंपली पुट कर देनी है, तो पुट करिए वैल्यू a माइनस बी, cot थीटा कितना है b बाई a प्लस बी इंटू बी बाई ए। अब ये हो गया आपका a माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इधर से रफ कर रही हूँ, है ना, ये चीज़ मैं रफ कर रही हूँ यहाँ से, चलिए तो ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना या फिर आप एलसीएम वाले मेथड से कर लेना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए आया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए आया, ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन में अगर मैच कर रहा है तो और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, देख लो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बैठ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट वन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन फॉर दिस, तो यहाँ से आपका ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। ऑप्शन देख लीजिए, दिया है 1 साइन 10 0 कॉस 10। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो बताया था साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, तो लेकिन यहाँ पे तो 40 और 50 का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब एक चीज़ और जानो कि मैंने आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। जो फॉर्मूले मैंने बताए थे उसको ज़रूर से आपको कहीं नोट करना था, आपने नोट किया होगा, ये मुझे पता है। चलिए करेंगे कैसे, देखो यहाँ लिखा हुआ है साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन अगर समझेंगे तो कर लेंगे। दोनों में से किसी एक को ही चेंज करें, दोनों चेंज कर लेंगे तो एक साइन में है एक कॉस में है, तो साइन वाला कॉस हो जाएगा, कॉस वाला फिर साइन हो जाएगा। और आपको करना क्या है, या तो दोनों को साइन में ले आओ या तो दोनों को कॉस में ले आओ। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों को लाती हूँ साइन में। मैंने आपको बताया था कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, अब बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो मैं इसे ले आ रही हूँ साइन 90 माइनस थीटा में। कैसे आएगा ये साइन 90 माइनस थीटा में, कॉस 40 माइनस थीटा,
यानी कि अगर इस पूरे को, ये देखो ये जो येलो कलर से दिख रहा है, अगर इस पूरे को हम थीटा माने तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि इसे आप लिख सकते हो साइन, ठीक है, 90 माइनस ये हो गया आपका 40 माइनस थीटा, क्योंकि ब्रैकेट में है इसलिए मैंने माइनस से लिखा है, समझना, कलर चेंज हो गया ध्यान देना, है ना। ये मैंने लिखा है, अगर इस पूरे को 40 माइनस थीटा को हम थीटा सपोज कर लें तो कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो उस कॉस थीटा की जगह हमने चेंज करके साइन में कर दिया। अब देखो दोनों वैल्यू साइन में दिख रही है, आपको दिख रही होगी ना। अब क्या करोगे, साइन 50 प्लस थीटा हुआ एंड माइनस, अब देखो साइन 90 माइनस 40 कितना हो गया, 50 हो गया, और ये आपका माइनस माइनस प्लस थीटा। अब देखो साइन 50 प्लस थीटा प्लस में है और माइनस साइन 50 प्लस थीटा माइनस में, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, और 0 आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है, तो यहाँ से आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको इस तरह से ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करवा दे रही हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया है यदि साइन 3a की वैल्यू है कॉस a माइनस 10, तो बताना है, तथा 3a एक न्यून कोण है, तो आपको a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। न्यून कोण है, न्यून कोण समझ रहे होंगे, ठीक है, लेस देन 90। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ जो दिया हुआ है पहले वही देख लेते हैं। दिया हुआ है आपको साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10, और देखो आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वैल्यू जो है कॉस की, जो ये वैल्यू है साइन 3a के इक्वल है, तो इसमें कॉस a माइनस 10 है और ये साइन 3 है, तो कॉस a माइनस 10 को हम चेंज करेंगे साइन में। अगर हम माने कि ये a माइनस 10 थीटा है, तो कॉस थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा में ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक कर लीजिए, जैसे इसके पहले बताया, साइन 3a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a माइनस 10, सिंपल है। ये हो गया आपका साइन 3a इज इक्वल टू साइन, अब देखो ये हुआ क्या, 90 माइनस a प्लस 10 हुआ, तो ये हो गया आपका साइन 100 माइनस a। समझ लेना कैसे हुआ, है ना, समझ लेना। अब अगर आप चाहें तो इसको कंपेयर कर लीजिए, भाई देखो ये साइन 3a है, ये साइन 100 माइनस a है, कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 100 माइनस a। कंपेयर इसलिए किया गया क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी थी, a को इधर लाए, प्लस हो गया, तो ये हो गया 4a इज इक्वल टू 100, और यहाँ से a की वैल्यू हो गई 100/4 यानी कि 25 देख लो, आपका है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से जो है 25 डिग्री जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको जो है इसी तरह से सॉल्व करना होगा, कंपेयर करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेगा कई तरह के एग्जाम्स में देखने को, tan 9, tan 43, tan 60, tan 47, tan 81। तो इसको देख के सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि इसमें से सिर्फ आपने टेबल में tan 60 की वैल्यू देखी है, बाकी कोई भी वैल्यू आपने टेबल में नहीं देखी है। तो जो tan 60 की वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है, tan 60 की वैल्यू आपको पता होगी कि ये होती है आपकी √3। तो आप tan 60 को वैल्यू पता है तो उसे आप अलग लिख लो, है ना। किस तरह से लिखोगे अलग। अच्छा एक चीज़ और देख लो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो समझ लो कि आपको यहाँ पे जो यूज़ करना है वही 90 माइनस थीटा वाला, है ना, 90 माइनस थीटा वाला ही आपको यूज़ करना है, तभी आप जो है इनको चेंज कर पाओगे अलग वैल्यूज़ में, यानी कि अलग अलग रेशियोज़ में। तो 90 होना चाहिए, कौन कौन किस तरह से 90 होगा ये आपको देखना है, ठीक है। किस तरह से 90 आ पाएगा ये आपको देखना है। तो देखो ये 81, कलर चेंज है ध्यान देना, ये 81 और ये 90 बना रहे हैं, यानी कि इन दोनों का पेयर एक साथ लेना, ठीक है। 43 और 47 90 बना रहे हैं, इनका पेयर एक साथ लेना, बस काम खत्म। इतना ही देखना है कि 90 का पेयर होना चाहिए, 90 बनाएगा। तो देखो 10, 9, 10, 81, मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिखा है, सीधे मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। 10,
43, 10, 47 और फिर 10, 60 अलग करेंगे क्योंकि 10, 60 की वैल्यू पता है। अब क्या करोगे, ये 9 है, ये 81 है, दोनों को मिलाने पे 90 बन रहा है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। 10, 9 को एज इट इज रहने देते हैं और 10, 81 को चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब क्या है, 10 वाली वैल्यू जब भी आप 90 माइनस थीटा में करते हो तो इसकी वैल्यू होती है कॉट थीटा, और आपको पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जहाँ एक वैल्यू कॉट आई दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो टेन थीटा, 81 को अगर थीटा माने तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देखो टेन थीटा लिखा हुआ है ना, टेन थीटा। तो इसको अगर आपको चेंज करना हो कॉट थीटा में, भाई हमें लाना तो कॉट ही है। देखो 10, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा लाने के लिए आपको 10, 90 माइनस थीटा लिखना होगा। तो 10, अब 90 में से कितना माइनस करें कि 81 आ जाए, तो 90 में से 9 माइनस करोगे। और इसका भी ट्रिक यही है कि जो ये पहला वाला नंबर होगा ना वही नंबर माइनस करना होगा। अभी अगला देख लेना, ठीक है, अभी अगला देख लेना। अब नेक्स्ट है आपका 10, 43। मैंने कहा है ना जो ये नंबर होगा ना जिसको ऐड करने पे ये 90 बन रहा है वही नंबर माइनस करना होगा। अब देखो, अब 10, 47 को चेंज कर लो 10, 90 माइनस थीटा में, तो 90 में से क्या माइनस करे कि 47 है, तो 43 को अगर माइनस कर दोगे तो 47 आ जाएगा, और 10, 60 की वैल्यू √3 हो गया, काम खत्म। 10, 9, 10, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा क्या है 9, 10, 43, 10, 90 माइनस थीटा कॉट 43 और ये √3। अब इनको आप जो है ये 10, 9 और कॉट को आप क्या लिख सकते हैं 1/10, 9 कैंसिल हो गया। 10, 43 कॉट को लिख सकते हैं 1/10, 43 इंटू √3। अब देखो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, आ गया आपका √3, ठीक है ना। क्या आ गया, ये आ गया आपका √3, और √3 जो है देख लो ऑप्शन में है कि नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही जो है √3 दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आपको ऐसे करना होगा। क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत दिन बाद मैथ्स पढ़ रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मुझे लगता है 10th के बाद ही अभी तक छुए नहीं होंगे या फिर उनके यूज़ में नहीं होगा, तो समझ नहीं आ रहा होगा। तो समझ में ये क्वेश्चन तो आया होगा, लेकिन एग्ज़ाम में तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए क्वेश्चन। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो हैं मिल जाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर से करते रहें। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ और फॉर्मूले। नेक्स्ट जो आपको देखना है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। और ये जो आपको ये मैं बता रही हूँ ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका यूज़ जो है मेनली आपका होता है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। तो इसको समझने के लिए या देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये एक आपका हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, और ये चल इतना ही था। अब यहाँ पर देखो, ये हम मानते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे ये, इसे हम ए कर लेते हैं, इसे हम कर लेते हैं ओ, और इसे कर लेते हैं सी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और यहाँ पर जो है आपकी आँख है, ठीक है, यहाँ पे आपकी आँख है, ठीक है भाई, देख लो आँख बहुत अच्छी नहीं बनी, समझ लेना आँख ही है, ठीक है। तो ये जो आँख है, आँख जो है आपकी एकदम क्षैतिज रेखा, यानी आँख की सिधाई, आप अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, आप अपनी आँख से एकदम सामने देखो, आपके सामने एकदम स्ट्रेट में एक लाइन अगर खींचोगे तो वो होगी हॉरिजेंटल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा, यानी कि जो आपके आँख के एकदम सामने है। क्लियर। अब आप सोचो कि ये जो वस्तु रखी हुई है यहाँ पे ए पे, ठीक है, यहाँ पर देखने के लिए आपको आँख को क्या करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा।
आप अपनी आँख से ऊपर की तरफ जब देखोगे तब आपको वो वस्तु दिखाई देगी। क्लियर है? आपकी आँख यहाँ है और ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। आपको ऊपर की तरफ देखना है, इस वस्तु को देखना है, तो आपको अपनी आँख ऊपर करनी पड़ेगी। आँख को ऊपर करने पर ये जो रेखा बनी है वो है आपकी दृष्टि रेखा, ठीक है। ये है आपकी दृष्टि रेखा। अब देखो, आपको आँख ऊपर करने पर जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एंगल AOC इज इक्वल टू थीटा, और ये क्या है, ये है एक उन्नयन कोण, ठीक है। अब एक चीज और देखो, एक आपका आता है, पहला तो ये था आपका उन्नयन कोण, और जो दूसरा है आपका उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं उसको भी मेंशन कर रही हूँ, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि एक फिगर मैं बना लूँ, ठीक है। और इसे मैं बनाऊंगी थोड़ा सा इस कलर से। चलो, तो अब देखो सेम वही चीज़, ये जो है आपकी क्षैतिज रेखा है, ठीक है। ये जो है आपकी क्षैतिज रेखा है, ठीक है। इसे आप C कह लो, ये आपका O हो गया, ये हो गया आपका, अच्छा, या तो यहाँ पे हम A कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने वस्तु को वहाँ रखा है ना, तो हम यहाँ A कर लेते हैं। ये आपका हो गया O और ये हो गया आपका B, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं, ये जो फिगर बनाया पहला वाला, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये दूसरा जो बना रही हूँ ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। क्लियर? अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे आपने जो है वस्तु को कहाँ रखा था, ऊपर। अब यहाँ पे क्या करना है, वस्तु रख लेना है नीचे इधर, ठीक है। यानी जो क्षैतिज रेखा पर आपने विधाई में वस्तु रखी है, और आँख जो है आपकी वो O पे है, ठीक है। आँख जो है आपकी वो मैंने यहाँ बना दी है O पे, ठीक है। अब देखो, आपको जब वस्तु रखी गई है क्षैतिज रेखा में, ठीक है, तो अगर मान लो आप आँख से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, आँख से देख रहे हो कहाँ, नीचे की तरफ, भाई तो नीचे की तरफ यहाँ से देख रहे हो, तो दृष्टि रेखा क्या हो गई, ये हो गई। तो यानी यहाँ से जब नीचे देख रहे हो तो ये वाला एंगल, ठीक है, थीटा, और ये वाला एंगल थीटा। तब जो है, जब यानी कि जब आप ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे ही कहते हैं अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी आप कह सकते हो OAC इज इक्वल टू AOB, ये क्या है, एक अवनमन कोण है। यानी कि एक नॉर्मल अगर आप लैंग्वेज में समझें, तो जब आप अपनी आँख से, ठीक है, जब आप अपनी आँख से ऊपर की तरफ कोई वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, तो जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वो होता है आपका उन्नयन कोण। यानी जब आप आँख से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, और जब आप आँख से नीचे की तरफ देखेंगे तो बनेगा आपका अवनमन कोण। इतना ध्यान रखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, दो ही कंडीशन है। ऊपर की तरफ देख रहे हैं उन्नयन कोण, नीचे की तरफ देख के जो कोण बन रहा है वो है आपका अवनमन कोण। अब इसी पे बेस्ड हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और इसके पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी के, वो सभी आपको उसी कॉन्सेप्ट से यूज़ करके करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है, एक मीनार की तल से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस का एक जो पॉइंट होता है जो आपको यूज़ करना है हमेशा, कि आपको फिगर ज़रूर इसमें ड्रॉ करना है। विदाउट फिगर अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन गलत करने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है।
पहले क्या कह रहा है, एक मीनार की तल से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु, यानी पहले तो एक मीनार है, तो सपोज करेंगे एक मीनार है ये, ठीक है, ये मीनार है एक, जिसे हम नाम देंगे ए बी। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है कि एक जो ये मीनार है आपका, यहाँ वो कह रहा है कि इसके तल से, यानी तल क्या है भाई, मीनार है तो तल नीचे वाला पोर्शन होगा, इसके तल से 30 मीटर की दूरी पर, ये मैंने कलर गलत ले लिया, चलो ये देखो, इसके तल से, चलो यह मान लेते हैं कलर मैंने चेंज कर लिया, तल से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, स्थित बिंदु, ठीक है, ये कोई बिंदु है जो कि ये है 30 मीटर। ए बी एक मीनार है, ठीक है, इसके तल से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से, यानी कोई ये बिंदु है, इसे हम मान लेते हैं सी। जैसा क्वेश्चन में कहा है स्टेटमेंट वैसे ही आपको फिगर ड्रॉ करना है। अब कह रहा है कि इस बिंदु से इस मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब समझ रहे होंगे आप। अब तक जो चीजें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग उन्नयन कोण मतलब क्या, उन्नयन कोण का मतलब आपको नीचे से ऊपर, यही तो मतलब हुआ, उन्नयन कोण कह दिया, इसका मतलब कि क्या हो गया, एंगल हो गया नीचे से ऊपर। भाई ये यहाँ से कह रहा है ना, इस वाले पोर्शन से कह रहा है, सी वाले पॉइंट से कह रहा है ए, ठीक है, सी वाले पॉइंट से कह रहा है ए, यानी कि नीचे से ऊपर देख रहे हैं हम, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उन्नयन कोण ही होगा। और यहाँ मेंशन भी है उन्नयन कोण, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी कि ए बी की ऊंचाई, तो सपोज कर लेंगे कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ये सब स्टेटमेंट जो लिखने का होता है ये तब होता है जब आप एक स्टूडेंट होते हैं, आप कोई रिटन पेपर दे रहे हो, 10th में हूँ 12th में हूँ तब। लेकिन अभी आप एक कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, आपको सिर्फ एक एस्पिरेंट है, तो आपको सिर्फ ये सीखना है कि कैसे करना है, तो मैं स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं लिखने वाली हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट क्या होगा आपका कि ए बी एक मीनार है, ठीक है, और इस मीनार, ये जो मीनार है इसके तल से 30 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, यहाँ से इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो आप सपोज कर लेंगे, मान लेंगे एकदम शॉर्ट में कि ए बी कितना है, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर, सिंपल, ठीक है। और ए सी कितना है यहाँ से, ये देखो ए बी सी, तो ये बी सी कितना है यहाँ से, ये है आपका 30 मीटर, ठीक है। बस ये दो चीज़ आपको पता है। और हाँ एक चीज़ और पता है आपको, एंगल ए सी बी ये पता है आपको 30 डिग्री। ये तीन चीज़ पता है आपको। इसमें करना क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, लाल बटा कक्का, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल भाई ये आपको दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज ही तो है ये। और इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इस तरह से ही बनेंगे, ठीक है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई, जो झुका हुआ होता है वो कर्ण होता है, एंगल के सामने वाला जो होता है लंब, यानी कि यहाँ पे लंब क्या है, ये h वाला लंब है, ये आपका कर्ण है कि, और ये आपका आधार है। क्लियर? अब इसमें से आपको पता क्या क्या है, आपको h जो सपोज किया है, मतलब वो पता है कि वो h है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको वो वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि जिसमें वैल्यू आपको पता है, यानी h आपको पता है भाई, h की वैल्यू हमें निकालना है, लेकिन h को निकालना है तो h को तो यूज़ करना पड़ेगा। और एक आपको आधार पता है, यानी कि लंब और आधार। अब लंब और आधार किस में आता है, देखो L और A, देखो ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, और ये टैन का हो गया। टैन, तो टैन में लंब बटा आधार आ रहा है, तो आप करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टैन 30 क्यों, कोण है 30, लंब बटा आधार यानी L/A, L कितना है h, आधार कितना है 30। टैन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपका 1/√3 h/30। अब देखो h√3 इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, हाँ थोड़ी जगह बचेगी, कलर चेंज कर ले रहे हैं यहाँ से। h की वैल्यू हो जाएगी 30/√3, लेकिन देखो 30/√3 में आंसर नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा रिड्यूस करोगे, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये हो गया 30√3 और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो 3 आएगा, 3 से ये कट जाएगा तो ये हो गया 10√3। अब 10√3 देख लो, ये आया h का मान 10√3 मीटर। अब देखो 10√3 कोई ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपकी मीनार है उसकी ऊंचाई है 10√3 और यही आपका आंसर भी होगा, तो इसको आप एकदम ध्यान रखें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, ठीक है, तथा यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। आपको बताना है भूतल से पतंग की ऊंचाई। क्योंकि पतंग की डोर की बात कर रहा है, अब देखो पतंग की डोर की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि पतंग की जो डोर है स्ट्रेट तो रहेगी नहीं, ठीक है। तो ये हम बना रहे हैं फिगर, ठीक है, और इस फिगर से हमारा काम हो जाएगा। आपसे कहा है एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, तो ये हमने लिया ए, ये लिया बी और ये लिया सी। डोर है, जाहिर सी बात है पतंग कैसे उड़ाते हो भाई, यहाँ कोई खड़ा है, ठीक है, यहाँ कोई खड़ा है और यहाँ से वो पतंग उड़ा रहा है, तो भाई पतंग उड़ा रहा है तो यहाँ कहीं पतंग होगी ना, उसकी बी पे कहीं पतंग होगी, तो डोर यही होगी ना, यानी कि ये कह रहा है कि 100 मीटर लंबा है। और ये क्षैतिज तल से, यानी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है क्षैतिज तल AC, क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि इससे जो है ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आपसे पूछ रहा है भूतल से पतंग की ऊंचाई, तो अब जब भूतल से पतंग की ऊंचाई पूछेगा तो आप यहाँ से नहीं करोगे, A से B नहीं मेजर करोगे, भूतल से यानी जो क्षैतिज रेखा है C से पूछ रहा है पतंग कहाँ है, तो आप सपोज करोगे कि ये जो है H ऊंचाई पर पतंग स्थित है। इतना क्लियर हो गया, पहले फिगर बनाओगे, फिगर से सब क्लियर करोगे तब आगे बढ़ना है। अब आपको क्या करना है, AB एक पतंग की डोर है जिसमें पतंग B जो है वो बंधी हुई है। AC क्या है, ये AC जो है भूतल है, तल है, ठीक है, और BAC यहाँ से जो आपको गिवन है वो है BAC जो कि है आपका 60 डिग्री। AB आपको दिया हुआ है 100 मीटर और आपने माना क्या है, आपने माना है कि जो BC है वो कितना है, H मीटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या पता है, वही लाल बटा कक्का वाले फॉर्मूले से, देखो LA/L/K आपको फाइंड करना है BC, यानी H तो आपको लेना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे लंब क्या है, थीटा कौन सा कोण है, 60 के सामने वाला लंब होता है, यानी कि ये लंब है भाई, थीटा के सामने वाला ही तो लंब होता है, और ये टेढ़ी वाली जो है वो हमेशा कर्ण ही होता है, तो जो बचा वो आधार हो गया, यानी कि ये, यानी कि लंब तो आपको लेना ही पड़ेगा H, क्योंकि वही फाइंड करना है, और आधार की वैल्यू आपको पता नहीं है, और फिर कर्ण पता है, यानी कि लंब और कर्ण जिसमें होगा वो आप लोगे, तो L/K देखो पहले ही है, यानी कि साइन लोगे, ठीक है, यानी कि साइन लोगे, तो साइन और थीटा कितना है 60, लंब बटा कर्ण L/K, तो लंब कितना है H है, कर्ण कितना है 100 है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और ये हुआ H/100। यहाँ से कट कर लेना है, 50 हो जाएगा, और यहाँ से H की वैल्यू हो जाएगी 50√3 मीटर, और ये हो गया आपका भूतल से पतंग की ऊंचाई जिसे आपने माना था H, जो कि है BC 50√3। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर B यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर जा रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि दिन में एक निश्चित समय पर एक स्तंभ और इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः एक संबंधित रूप 3 है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पे आपको एंगल पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। एक स्तंभ कह रहा है और इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात कह रहा है, ठीक है। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं, पहले एक स्तंभ मानते हैं कि ये आपका एक हुआ स्तंभ, ठीक है। परछाई की बात कर रहा है इसकी, स्तंभ तो हो गया आपका पहले AB, पहले बना लेते हैं फिगर। चलो ये हमने लिया कि ये एक स्तंभ है, AB एक स्तंभ है, परछाई कैसी होती है ना, आपको पता है, परछाई जो है कैसे बनेगी, AC जो है इसकी परछाई है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेना कि AB जो है एक स्तंभ हमने लिया, परछाई AC है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात जो है वो 1/√3x है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि भाई परछाई जो है इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात, यानी कि एक ये जो AC है, ठीक है, ये हमने क्या लिया है कि ये इसकी परछाई है,
तो जब परछाई, जैसे मान लो ए बी आपका जो है, ये आप सपोज कर लो, माना ए बी कितना है, x मीटर है, ठीक है, ये जो है आपका x मीटर है, ठीक है। तब ए सी क्या हो जाएगा भाई, ए बी तो आपका एक मीनार है ना, क्या है यहाँ पे, एक स्तंभ है, और कह रहा है कि स्तंभ का और इसकी परछाई का, यानी ए बी स्तंभ और ए सी परछाई, इनका जो ऊंचाई है, इनका अनुपात दिया है, क्या दिया है, 1:√3। तो हमने सपोज कर लिया कि ए बी जो है वो क्या है, x है, 1 से मल्टीप्लाई करके, और ए सी क्या है, √3x, और यही तो हो जाएगा ना मीटर में, ठीक है। ये आपका एंगल हो गया थीटा, और 90 डिग्री तो है ही, आपको पता है। तो ये जो x है ए बी, परछाई क्या है, ए सी, यानी कि √3x हो गया, जैसा कि हमने लिखा स्टेटमेंट में। अब देखो ये एंगल है सी वाला, यानी इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि ये जो झुका हुआ है ये कर्ण है और ये आधार है। फिर यूज़ करेंगे लाल बटा कक्का, और देख लो कि आपको क्या चाहिए, ए बी और ए सी, यानी कि लंब और आधार चाहिए। और देखो लंब और आधार जो है tan में होता है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा tan, थीटा की वैल्यू पता ही नहीं है तो tan थीटा ही लिखेंगे, लंब बटा आधार l/a, लंब क्या है x है, आधार क्या है √3x है, यानी कि x कट गया 1/√3। अब आपको देखना ये है कि tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, सॉरी 1/√3 होती है, तो ये होती है tan 30 की वैल्यू, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 हो गया। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ से tan आपका हट जाएगा तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो यानी कि यहाँ पे जो है सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो हो जाएगा 30 डिग्री, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो ये मैंने अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस पे। इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कुछ और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी, जो कि इतने ईजी नहीं होंगे, उनका लेवल थोड़ा और भी हाई होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।